दीपावली की भूतिया कहानी। दिवाली की वो खौफनाक रात। हर कोई जानता है कि दिवाली जगमगाती रोशनी और रोशनी का त्योहार है। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात को काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुनील इस बात से अनजान था। दिवाली की रात वह अपने दोस्त विजय के साथ सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सूने घर पर पड़ी, जहां लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी। विजय सुनील को लेकर उस घर के पास गया। दोनों जैसे ही वहां पहुंचे तो देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ है। उसने बालकनी में खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखा। उसने फिर वही मनमोहक मुस्कान दी और दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से। खाने के लिए तरह तरह की चीजें टेबल पर रखी थीं। सुनील ने टेबल से एक लड्डू उठाया और खाने लगा, लेकिन गलती से उसके हाथ से नीचे गिर गया। जैसे ही सुनील लड्डू लेने के लिए झुका तो उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली छाया पड़ी है, जो सुनील को देखते ही गायब हो गई। सुनील जैसे ही यह बात विजय को बताने के लिए उठा तो उसने देखा कि विजय को सीढ़ियों से घसीटा जा रहा है, तो सुनील घबराने लगा। तभी अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुनील घबराने लगा। तभी अचानक घर में पायल की आवाज आने लगी, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुनील उस आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियां चढ़े, लेकिन जैसे ही ऊपर गए तो देखा कि कमरे के अंदर सीलिंग फैन से एक लाश लटकी हुई है। उस लाश का चेहरा देखकर सुनील बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि विजय की थी। सुनील डर के मारे पीछे मुड़ा तो वही सुंदरी ठीक उसके सामने खड़ी थी और उसे देख मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार सुनील को वह मुस्कान आकर्षक नहीं बल्कि बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और घर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। वह लड़की अभी भी सुनील को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं और उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया। सुनील उसे देखकर दंग रह गया। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुनील की ओर बढ़ रही थी। सुनील किसी तरह होश में आया और बिना कुछ सोचे सीधे घर से निकल गया, लेकिन लड़की अभी भी सुनील का पीछा कर रही थी। लड़की ने उसे मारने के लिए सुनील की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक सुनील बाहर जा चुका था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की अंदर से बड़ी तेजी से उस दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन अचानक से पीटने की आवाज बंद हो गई और फिर सुनील को लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो। सुनील जल्दी से वहां से चला गया और अपने घर चला गया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुनील की नींद खुली तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरी कहानी अपनी मां को बताई। मां ने उसे बताया कि कई साल पहले उस घर में दिवाली की रात एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। कोई नहीं जान सकता कि उसने आत्महत्या क्यों की और उस घर में कोई नहीं जाता। ये सुनकर सुनील पूरी तरह से हिल गया। वह विश्वास करना चाहता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुनील को आज भी दिवाली की वह भयानक रात और वह लड़की याद है। भयानक चीखें जो आपको सोने नहीं देती। ध्यान दें, ये सब कहानी काल्पनिक है। इन कहानी से किसी भी व्यक्ति और स्थान से कोई संबंध नहीं है। अरे हम वो भूत जो उतारे सबका भूत, डरना वरना नहीं है, क्योंकि डरना जरूरी है। हम है क्यों भूत, पर हमसे न जाना रूठ हुआ, जो डर गया वो सूली पर चढ़ गया।